Welcome to the Electro classes. I am Lukendra Kumar and I am teaching you the network analysis and synthesis. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम टाइसेट मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमने देखा था कि हम कटसेट मैट्रिक्स को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने तीन तरीके के मैट्रिक्स के बारे में बात की है। जो सबसे पहला हमने जो बात की थी वो था आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स और दूसरा है आपका टाइसेट मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज क्यूसेट कट सेट मैट्रिक्स। तो आज हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस सब्जेक्ट के जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि फॉर द ग्राफ shown in figure consider the tree formed by branches 2, 3, 4 using this tree write A बोलते हैं हम रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स को, और बी एफ दैट इज द टाइसेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स, एंड क्यू एफ इज द कट सेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। तो चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखनी है। तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखनी होगी, और कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका है उसको हम डिनोट करते हैं एसी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नोड। तो हमारे पास कितने नोड हैं? ए बी सी डी, यानी कि 4 नोड है। तो हमने यहां लिख लिया ए बी सी डी। हमारे पास ब्रांचेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ब्रांचे हैं। तो हमने यहां मेंशन किया 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको हमने एक ब्रैकेट की फॉर्म में बना लिया। अब हमें यहां लिखना है कि जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है, तो जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर किसी नोड पर कोई ब्रांच इनकमिंग है, मीन उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी टू वर्ड्स है। ठीक है, तो उसको हम निगेटिव कंसिडर करते थे, और अगर उससे दूर जा रही है या लीव कर रही है उस नोड को तो उसको हम पॉजिटिव लेते थे। तो अब देखते हैं नोड नंबर 1 पर कौन कौन सी ब्रांचें इंसिडेंट हैं और कौन सी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो 1 जो है वो इनकमिंग है, तो उसके लिए हम माइनस लिखेंगे। जो आउटगोइंग है, जैसे 2 आउटगोइंग है, 6 आउटगोइंग है, रिमेनिंग जिनका कोई कनेक्शन नहीं है नोड ए से वो आपका 0 हो जाएगा। सिमिलर तरीके से वी नोड पर 2 नंबर इनकमिंग है, 4 नंबर इनकमिंग है और 3 नंबर इनकमिंग है, यानी कि 2 भी माइनस होगा, 3 भी -1 होगा एंड 4 भी -1 होगा, और रिमेनिंग ब्रांचों का नोड नंबर बी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो 0 होंगे। नोड नंबर 3 सी, नोड नंबर सी पे अगर हम देखें तो 5 और 6 जो है वो इनकमिंग है, यानी कि 5 और 6 -1 के साथ होंगे, और 4 जो है वो आउटगोइंग है, यानी कि वो 1 हो जाएगा एंड रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। नोड नंबर 4 से देखते हैं तो 1 3 5, 1 3 एंड 5 ये आउटगोइंग है और ये दूर जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हुआ? इंसिडेंस मैट्रिक्स। लेकिन ये क्या है? कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स है। कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इनके जो कॉलम्स हैं अगर आप उनका सम निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। तो आप देखेंगे -1 और +1 अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 -1 फिर ये 0 हो जाएगा, -1 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंस मैट्रिक्स आपका बना है ये आपका ठीक बना। इसके बाद अगर आपको ए निकालना है तो ए का मतलब है रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो आप इसमें से कोई सी भी एक रो को यहां से रिमूव कर दीजिए। अगर आप रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? 3 नोड बचेंगे। हमने लिखा ए बी सी, हमने डी वाली को
निकाल कर दिया है। अब हम क्या करते हैं इसको ट्री, ठीक है ना, ट्री वाली ब्रांचों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो उसने कहा कि ट्री वाली जो ब्रांचेज हैं वो आपकी 2 3 4 है, यानी कि 2 3 4 होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 3 4। रिमेनिंग कौन सी ब्रांच बचेंगी? 1 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारे पास 2 ब्रांच कौन सी है? ये तो 2 को हमने लिख लिया 1 -1 0, 3 को 0 -1 0, 4 को हमने लिखा 0 -1 1, 1 को लिखा -1 0 0। ये हो जाएगा आपके पास 5 0 0 -1 एंड 1 0 -1। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से शो करूं, तो ये मैट्रिक्स आपकी दूसरी मैट्रिक्स है जिसको हमने लिखा है, और ये आपकी, तो मैं इस ए को लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू ए टी, जिसमें हमने यूज की है, और दूसरा ए एल जिसमें हमने लिंक यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी गिवन ग्राफ से अगर हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स के बाद हमें बीएफ लिखना है, दैट इज द टाइसेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स। तो फंडामेंटल लूप कैसे बनेगा? तो उसने कहा है कि आपको जो ट्री कंसीडर करना है वो 2 3 4 ब्रांचों का करना है। और ट्री होता क्या है? ट्री आपका वो कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपके ऑल नोड कवर होते हैं और कोई भी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 3 4 को लेके हमने ट्री बना दिया, 2 4 3 ए बी सी। अगर मैं इन नोड के बीच में एक एक लिंक को कनेक्ट करता हूं, लिंक क्या होंगे? जो रिमेनिंग ब्रांचेज होंगी वो आपके लिंक हो जाएंगी। तो अगर मैं यहां 1 कनेक्ट करता हूं तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन आपकी 1 है, तो इस लूप की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो यहां जो आपका टाई सेट मैट्रिक्स बनेगा, टाई सेट 1 कौन सा होगा? 1 2 3, 1 2 एंड 3। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस शामिल हुई? 1 2 3, जिसमें से 1 जो है वो आपके लिंक है। इसी तरीके से टाई सेट 2, जब आप सेकंड नंबर के कनेक्ट करोगे, तो सेकंड नंबर को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो ये हो जाएगा, दिस इज 6 नंबर, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 6 4 एंड 2। तो इसकी डायरेक्शन हम ये कंसीडर कर लेंगे। और थर्ड वन क्या आ जाएगा? दिस, तो इसकी डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी 5। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, टाई सेट 3, दैट इज 5 4 3। तो आपके पास ये 3 टाई सेट बन जाएंगे। आपके पास ब्रांचें कितनी है? 1 2 3 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अभी हम बीएफ को लिखेंगे। तो बीएफ, तो वीएफ को लिखने के लिए हम टाई सेट लिख लेते हैं। तो हमने टाई सेट का नंबर लिख लेते हैं जिसको हमने लिंक यूज किया है, 1 6 5। तो 1 5 और 6, ये हमने नंबर लिख लिए। और इसके बाद यहाँ हमने ब्रांचेज लिख ली, 1 2 3 4 5 6, ये हमने ब्रांच का नंबर लिख लिया। अब हमारा टाई सेट नंबर 1 जो है, अब देखें जब हम लूप की डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं, अगर जो डायरेक्शन आपसे मैच कर रही है वो 1, जो अपोजिट है वो -1, और जो नहीं है वो 0। तो ये आप देखेंगे टाई सेट नंबर 1 में 1 की डायरेक्शन मैच कर रही है, 2 की डायरेक्शन मैच कर रही है, लेकिन 3 अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 3 माइनस, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से
जो हमारा टाइसेट नंबर 5 लिंक को यूज करके किया हुआ है वो कौन सा है, 5 4 3। फिर से 5 और 4 की डायरेक्शन मैच कर रही है, 3 आपका अपोजिट जा रहा है तो 3 आपका -1 हो जाएगा और 4 एंड 5 1 हो जाएंगे, रिमेनिंग ब्रांचेज आपकी 0 हो जाएंगी। थर्ड, जिसमें आपने 6 नंबर को यूज किया है तो 6 नंबर वाली लिंक की डायरेक्शन 6 और 4 मैच कर रहा है, 2 अपोजिट हो जा रहा है, इसका मतलब 2 -1 हो जाएगा, 4 1 और 6 1 हो जाएगा, रिमेनिंग आपकी 0 हो जाएगी। अब अगर आप यहां से इसको रीअरेंज करते हैं तो VF इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ट्विक हमारे पास कौन सी थी, 2 4 2 3 4, ये 3 4, रिमेनिंग कौन सी बची 1 5 एंड 6। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूं तो 2 1 0 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 है आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देखेंगे कि ये आपका ट्विग को यूज किया हुआ है और ये आपका लिंक को यूज किया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि ये आपकी यूनिटी मैट्रिक्स बन रही है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं BF इज इक्वल टू B T एंड U। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है QF। तो QF आपका होता है कट सेट मैट्रिक्स। तो फिर से हम क्या करते हैं इसके लिए, फिर से हम जो हमारी ट्री के लिए ब्रांचेस थी हमने ट्री बना ली, ABCD। अब देखें इनकी जो हमने डायरेक्शन ली थी क्या थी, 1 2 सब इनवर्ड, 2 4 एंड 3। इसके अलावा ये ब्रांचेस थी, ये ब्रांचेस थी, ये ब्रांचेस थी, ये आपकी 1, ये आपकी 5 और ये आपकी 6, इसी तरीके से थी। हाँ जी, अब कट सेट हम किसको बोलते हैं, तो फंडामेंटल QF, हमें क्या करना है QF फाइंड आउट करना है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कट सेट। और फंडामेंटल कट सेट में क्या करते हैं कि अगर आप किसी एक ट्विग जो आपकी ट्री है उसकी एक ट्विग को यूज करके अगर आप ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे अगर मैं इस पार्ट को यहां से डिवाइड करता हूं, यहां से, ठीक है, तो ये पार्ट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, BCD अलग पार्ट हो जाएगा और A पार्ट अलग हो जाएगा, इसमें केवल एक ही ट्विग कटी है। इसी तरीके से अगर हम ये वाला पोर्शन कट करें तो यहां भी आपके पास एक ट्विग कटेगी 3 नंबर की, ठीक है, और अगर मैं यहां से कट करता हूं तो ये भी एक होगा। तो यहां आपके पास कट सेट कितने हो जाएंगे, फंडामेंटल कट सेट, कट सेट 1 ब्रांच में आपके पास कौन कौन सा यूज हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 6 और 2 आपकी ट्विग्स है। इसी तरीके से 2 नंबर की, 2 नंबर में अगर आप देखें तो 1 3 एंड 5, यहां भी आपकी 3 यूज हो रही है, और तीसरे नंबर में आपके क्या है 4 5 6, यहां 4 है। तो अगर हम यहां QF लिखते हैं तो हम यहां कट सेट का नंबर लिख लेते हैं 1 नंबर, इसमें है 2 नंबर की ब्रांच, 3 नंबर की ट्विग्स एंड 4 नंबर की ट्विग्स। यहां आपके पास ब्रांच है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब देखिए, अब हम इसकी डायरेक्शन को कैसे चूज करते हैं। जब हम डायरेक्शन को चूज करेंगे तो जो हमारी डायरेक्शन होगी इस कट सेट की वो ट्विग की डायरेक्शन में होगी। तो जो डायरेक्शन ट्विग से मैच करेगी वो पॉजिटिव, तो जैसे 2 है तो 2 में आपका पॉजिटिव,
1 आपकी अपोजिट है तो -1, इसी तरीके से 6 मैच कर रही है तो 1, रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। 3 नंबर में ये भी आउटवर्ड जाएंगे, ये भी आउटवर्ड, इस तरीके से, तो तीनों 1 3 5 तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 3 5, रिमेनिंग आपके 0। 4 नंबर में अगर आप यहां से चेक करें तो 4 पॉजिटिव होगा और 5 और 6 माइनस में होंगे, रिमेनिंग आपका 0 हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, ट्विक और लिंक की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम उस तरीके से करते हैं तो आपके पास ट्विक होगी 2 3 4 1 5 6, तो 2 की वैल्यू 1 0 0, 3 की वैल्यू 0, यहां 0 एक रह गया, 1 0 4 0 0 1, 1 की वैल्यू -1 1 0 एंड 5 0 1 -1 1 0 -1। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये QF क्या हो जाएगा, ये फिर से आपकी यूनिटी मैट्रिक्स बन गई U, और ये QFT। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन ग्राफ से इन मैट्रिक्सों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, consider the graph shown in figure, select a tree with twig 4 5 6, for this tree write down the tie set matrix। तो इसने कहा है कि आपको 4 5 और 6 को लेके एक ट्री ड्रॉ करना है। तो ट्री अगर हम ड्रॉ करें तो ट्री कैसे होगा, ट्री आपका क्या होता है, जिसमें आपके ऑल नोड्स कवर हो लेकिन कोई भी क्लोज पाथ फॉर्म ना हो। तो यहां हमारे पास सारे कनेक्ट हो गए, ए बी सी एंड डी, और ब्रांच हमने यूज कर ली 4 5 एंड 6। अब ये कह रहा है कि जो आपका टाइसेट है वो टाइसेट कब बनता है, जब आप इस ट्री में एक एक लिंक को ऐड करते हैं। तो अगर मैंने नंबर 1 को ऐड किया, जो ब्रांच नंबर 1 है जिसको हम लिंक कहेंगे, तो ये आपका 1 है। इसी तरीके से आप बी और सी के बीच में एक लिंक को ऐड करेंगे तो ये आपके 2 नंबर की लिंक होगी। तो यहां से आपका एक लूप बन जाएगा, फंडामेंटल लूप जिसको हम बोलेंगे, एंड यहाँ 1। तो यहां से आपके पास लूप की डायरेक्शन ये हो जाएगी एल। तो लिखते हैं हम टाई सेट 1। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच आ जाएंगी, 1 4 एंड 5। 2 में कौन सी आ जाएंगी, 2 2 4 एंड 6, ये आपकी 6 नंबर की ब्रांच। इस तरीके से 3 नंबर में आ जाएगी क्या आपकी 3 5 एंड 6। तो इसके लिए अगर आपको टाइसेट मैट्रिक्स लिखना है तो टाइसेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, F इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि 1 2 एंड 3, और ब्रांचें आपकी हो जाएंगी कितनी, 6। वन टू थ्री 4 5 6। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो लूप नंबर 1 के लिए 1 से मैच 4 से अपोजिट, 1 से मैच 1, 4 से अपोजिट -5 से मैच 1, दैट इज 0। 2 नंबर से मैच 6 से अपोजिट, 2 से मैच कर रही है 1, 4 से मैच करेगी 1 और 6 से अपोजिट होगी -1,
रिमेनिंग आपके 0। 3 नंबर में लूप की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो 3 से प्लस, 5 से अपोजिट, -1 और 6 से, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी BF। इसको अगर आप फिर से इधर कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं, तो आपके पास ट्री था यहाँ 4 5 6 1 2 3। ये आपकी मैट्रिक्स 4 के देखते हैं, तो -1 1 0 1 0 -1 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपकी बन जाएगी BF इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका BFT एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ को यूज करके आप ये कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में यहां से इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो द रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ इज गिवन। आपको एक की वैल्यू गिवन है, जिसको आपने रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बोला है। आपको क्या करना है, ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करना है और एक सेलेक्ट करना है ट्री को और फाइंड आउट करना है एफ कट सेट मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले तो आपको AC कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको AC लिखना होगा, और AC लिखने का मतलब क्या है वो हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास नोड थे यहाँ ABC, यानी कि यहाँ एक नोड और होगा। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है, और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में को जब हम ड्रॉ लिखते हैं तो हम कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स से एक रो को डिलीट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है 0 0 1, ये मैंने ऊपर से कॉपी कर दिया है। अब देखिए हम रो 5 4 को कैसे लिखते हैं। हमें पता है कि ट्री की प्रॉपर्टी है कि हर कॉलम का सम जो होगा वो 0 होगा। तो अगर यहाँ +1 है तो यहाँ -1 होगा। अगर यहाँ 1 -1 है 0 है तो फिर यहाँ 0 होगा। यहाँ 0 1 -1 यहाँ भी 0 होगा। -1 0 1 होगा। -1 1 0 होगा। 1 0 0 एंड -1। ये आपका हो गया कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास 1 2 3 और 4, ये आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं। मैंने आपका नाम लिख लिया A B C D। मैंने देखा कि जो ब्रांच नंबर 1 है, ठीक है, ब्रांच नंबर 1 1 -1 किन के बीच में, नोड नंबर C और D में। इसका मतलब हम +1 कब लेते थे, जब उस नोड से ब्रांच आउटवर्ड जा रही हो, ठीक है। और -1 कब लेते थे, जब उसकी तरफ इनकमिंग है। तो इसका मतलब C और D के बीच में एक ब्रांच है, C और D के बीच में एक ब्रांच है जो C से निकल रही है और D की तरफ मूव कर रही है। C से आउट जा रही है इसलिए +1, और D की तरफ आ रही है इसलिए -1। अब हमने देखा ब्रांच नंबर 2 A और B के बीच में कनेक्ट है, और A और B के बीच में कनेक्ट है। ये कैसे पता चल रहा है, ये हमें 1 और -1 से पता चल रहा है। +1 यानी कि A से निकल रही है और B की तरफ जा रही है। ब्रांच नंबर 3 B और C के बीच में है, और B और C के बीच में है तो किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। V और C यानी कि B से निकल रही है और C की तरफ जा रही है। 4 नंबर ब्रांच A से निकल रही है और D की तरफ जा रही है, यानी कि A से निकल रही है और D की तरफ जा रही है। नहीं, 4 नंबर ब्रांच जो है
वो आपकी माइनस है ए की तरफ, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो ए की तरफ है, ए इनवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। जो डायरेक्शन होगी वो ए की तरफ होगी। तो ये हम नंबर लिख लेते हैं। हमने लिखा पहला 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 5 नंबर ए से निकल रही है और बी की तरफ जा रही है। नहीं, -1 है, यानी कि ए की तरफ आ रही है और बी की तरफ से, तो बी की तरफ से आ रही है, तो ये आपकी ब्रांच नंबर 5 हो गई। 6 ए और डी के बीच में, 6 ए और डी के बीच में फिर से कनेक्शन है, यानी कि आपकी ब्रांच इस तरीके से कनेक्ट है। अब 6 में ब्रांच जो है वो ए की तरफ, ए पॉजिटिव है, यानी कि ए से दूर जा रही है, और डी की तरफ माइनस, तो डी की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से आपका ओरिएंटेड ग्राफ तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या चूज करना है, एक ट्री चूज करना है। तो अगर आप ट्री चूज करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ट्री जिसमें आपके सारे नोड कवर हों और कोई भी एक क्लोज पाथ ना फॉर्म हो। तो हमने ये ट्री आपका इस तरीके से बना दिया। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ ट्री होंगे यहाँ। तो हमने उसमें से एक ले लिया, ए बी सी एंड डी। कौन कौन सी ब्रांचें यूज हुई, 2, 3 एंड 1। अब आपको लिखना था क्या, कट सेट मैट्रिक्स। तो कट सेट मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया, इसमें लिंक को और ऐड कर दिया। अगर हम इसकी वो करते हैं तो कौन कौन सी होंगी, ए और बी के बीच में कनेक्शन है जिसकी डायरेक्शन ए की तरफ है। एक ए और डी के बीच में कनेक्शन है जिसमें आपकी डायरेक्शन अपवर्ड है। एक ये है जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है जी, बाकी अब इसने कहा है कि आपको क्या करना है, कट सेट बनाना है। तो कट सेट का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, तो दो पार्ट में ब्रेक कब होगा, इस तरीके से हो सकता है। यानी कि एक आपका कट सेट बनेगा, कट सेट 1, जिसमें आपकी 2, 4, 5 और 6 ब्रांच होगी। एक आपका कट सेट होगा ये वाला, 2 नंबर, जहां आपके पास 1, 4 और 6 होगा। इसके अलावा और कोई बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप और किसी में कट करेंगे तो आपके पास दो ट्विक कट्स होंगी। ठीक है ना, तो इसलिए इस यहाँ दो ही कट सेट बनेंगे। अब अगर दो कट सेट बनेंगे तो क्यू एफ कितना हो जाएगा, आपके कट सेट है 2, हमने 2 के नंबर लिख लिए। ब्रांचें आपकी कितनी थी, ट्री की लिख लेते हैं हम, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आप पहले वाला देखते हैं तो पहले वाले में आपकी ट्रिक्स नंबर 2 कट होगी। ये हम पहले वाले को देख लेते हैं। तो पहले वाले में क्या है आपकी 1 नंबर, तो 1 नंबर की डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड होगी, क्योंकि ट्विक्स ये आ रही है। तो इस तरीके से अगर इनवर्ड होगी तो 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 4 आपका -1 हो जाएगा और 6 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। और 2 नंबर में इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 5 आपका -1 हो जाएगा, 6 आपका +1 हो जाएगा और 4 आपका -1 हो जाएगा। रिमेनिंग आपकी 0 हो जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्यू एफ इज इक्वल टू यू एंड क्यू एफ टी। तो इस तरीके से आप ट्री को सेलेक्ट करके फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स हैं, आपका टाइसेट मैट्रिक्स है और कटसेट मैट्रिक्स हैं, उनके बीच में हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूं कि आपके लिए केवल ओरिएंटेड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसके लिए करते हैं तो सबसे पहले हमें एसी बनाना होगा। तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हम सीधे सीधे लिख लेते हैं कि एसी की वैल्यू नोड ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले तो हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। 0 0 1 0 1 0 1 0 -1 1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 -1 1 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1, यहाँ भी -1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो ये क्या आ गया आपके पास? एसी। अब आपको क्या ड्रॉ करना है? इससे आपको फिर से ग्राफ बनाना है। तो ए बी सी एंड डी, ये कॉन्फ़िगरेशन आप कहीं भी ले सकते हैं, मैं जनरली इसी तरीके से लेता हूं। चलिए तो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ब्रांच नंबर 1 किसके बीच में है? सी और डी के बीच में, यानी कि सी से डी की तरफ, सी और डी के बीच में कनेक्शन कर देते हैं पहले। ये आपका सी और डी के बीच में कनेक्शन हो गया, यानी कि सी से बाहर जा रही है और डी की तरफ आ रही है, इसलिए माइनस साइन ये शो कर रहा है। अब ब्रांच नंबर 2 बी और डी के बीच में कनेक्शन है, और बी और डी के बीच में कनेक्शन है तो हमने बी और डी के बीच में कनेक्शन शो कर दिया, जिसमें बी से पॉजिटिव, तो इसका मतलब बी से बाहर जा रही है और डी की तरफ। 3 नंबर की जो ब्रांच है वो ए और सी के बीच में कनेक्शन है, यानी ए और सी के बीच में कनेक्शन होगा तो वो किस इस तरीके से होगा, और उसमें 3 नंबर से ए पे 1 है तो ए की तरफ से निकल रही होगी और सी की तरफ जा रही होगी। 4 नंबर की जो ब्रांच है वो आपकी ए और डी के बीच में कनेक्शन है, यानी कि ए और डी के बीच में कनेक्शन हो गया, जिसमें ए से निकल रही है और डी की तरफ जा रही है। 5 नंबर ब्रांच ए और बी के बीच में कनेक्शन, ए से निकल रही बी की तरफ जा रही है, ये 5 नंबर हुआ। ये 1 नंबर, बी और डी के बीच में 2 नंबर, ए और सी के बीच में 3 नंबर, ये 4 नंबर। 6 नंबर की बी और सी के बीच में, यानी कि ये बी और सी हो गया, ये 6 नंबर। 7 नंबर ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच में ए कनेक्शन और है जो इस तरीके से जा रहा है और ए की तरफ आ रहा है, ये 7 नंबर है। ठीक है जी। अब आपको इसके लिए ट्री निकालना है। ठीक है जी, तो हमने ट्री सेलेक्ट कर लिया कि आपका जो ट्री बनेगा वो ये सिंपल सा ट्री बन जाएगा, जिसमें आपके चारों नोड कवर हो जाएंगे। तो ये आपके आ जाएगी 5, ये 6, ये आपकी 2। इसके अलावा जो आपकी मैट्रिक्स बनती है उसको हम, जो आपका कर्व, वो जो ग्राफ है उसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम डायरेक्शन शो करें तो ये 3, ये 7, ये 4 एंड ये 1। तो यहाँ आपके पास 3 कट सेट बनेंगे। कौन से? एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। ठीक है जी। चलिए तो कौन कौन से कट सेट बनेंगे इसको हम लिख लेते हैं। तो पहला कट सेट होगा कट सेट 1, जिसमें आपकी ब्रांचें आएंगी आपके पास
1 2 एंड 4। दूसरा कट सेट आपका बनेगा जिसमें ब्रांचें आएंगे आपके पास 1 6 एंड 3। और तीसरा वाला नंबर का बनेगा आपका 3 7 3 4 5 एंड 7। तो यहाँ ट्विक्स कौन सी होगी? 2 नंबर की ट्विक्स है, यहाँ 6 नंबर की ट्विक्स है, और यहाँ 5 नंबर की ट्विक्स है। तो अगर आप यहाँ इसके लिए QF लिखते हैं तो QF कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 ब्रांचें कौन सी हैं आपके पास, उसको लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप देखते हैं तो पहले वाले कट सेट में 1 2 और 4 डायरेक्शन ट्विक्स की डाउनवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। अगर डाउनवर्ड होगी तो तीनों डायरेक्शन सेम मैच कर रही हैं, तो 1 2 4 1 2 और 4 रिमेनिंग आपके जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से 2 नंबर 1 6 3, 6 की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है, तो ये भी इनवर्ड हो जाएगा। तो अगर इनवर्ड हो जाएगा तो 3 और 6 मैच कर रहे हैं। 1 आपका अपोजिट जा रहा है यानी कि माइनस, रिमेनिंग आपके जीरो। 3 नंबर 3 4 5 7 यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो यहाँ 5 जो है वो अपोजिट है यानी कि 5 में -1 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव है, 3 मैच कर रहा है। 7 नंबर हमारा, अच्छा ये 7 नंबर है, यहाँ ट्विक जो है वो 7 नंबर है, 5 नहीं है। तो 7 नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 6 से कोई मतलब नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। और 4 भी आपका मैच करेगा यानी कि ये 1, रिमेनिंग आपके जीरो हो जाएंगे। अब अगर आप इसको ट्विक की फॉर्म में लिखेंगे तो ट्विक आपके पास आपने कौन कौन सी कंसिडर की है? 7 6 और 2, 2 6 7, 2 6 7। तो अगर मैं यहां इसको लिख देते हैं Q F इज इक्वल टू, यहां आपके पास आ जाएगा 2 2, ये हमने एक चीज गड़बड़ हो गई भाई, जो ये है 5 नंबर, ये 5 ही नंबर है। 7 नंबर वाली ब्रांच ऊपर थी ग्राफ से, तो हमारा 5 नंबर जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा, और 7 वाला जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इसलिए। तो अब हम जो लिखेंगे वो है आपके पास ट्विक 2 5 6, 2 5 6। तो 2 5 6 आपके यहाँ आ जाएंगे, और 1 3 4 7। तो यहाँ जो वैल्यू है 2 में, अगर हम 2 में देखें तो 1 0 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0। अगर 5 में देखें तो 5 में आ जाएगी 0 2 5 की आ जाएगी 0 0 1 और 0 0 1। तो हमने ये 6 वाला पहले कंसिडर कर लिया था। 6 वाला देखें क्या है, 0 1 0 0, ये 0 है और ये 1 है। तो अगर ये हमने पहले कंसिडर कर लिया था तो इसको अगर हम एक्सचेंज करें आपस में तो ये 6 और ये 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो हमने ट्विक लिखे हैं 6 पहले लिखा है और 5 बाद में, तो 0 1 0 0 0 1। 1 नंबर पे क्या है, 1 -1 0, 1 -1 0 एंड 3 0 1 1 0 1 1। 4 नंबर
101 101 and 5 7 0 0 -1 0 0 -1 ये 0 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यूनिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं यू और ये क्यू एफ एल। तो इस तरीके से हम इन ग्राफ को यूज करके, ठीक है, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग इन मैट्रिक्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो नंबर है ये मेरा ही नंबर है 8449293029। आप इससे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।